नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। जिन्होंने नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। और घंटी को दबाइएगा, जोर से बजाइएगा, जिससे सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन आएगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज आपसे मिस नहीं होगा। आज है 26 मार्च 2025, दिन है बुधवार। और दैनिक भास्कर जो कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, न्यूज़ के साथ ही इसमें जो है समय समय पर हमें बहुत अच्छे अच्छे क्विज़ेस मिलते रहते हैं, जो कि हमारी जनरल नॉलेज को और अच्छा करते हैं, जिनसे हमारी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सरकारी नौकरी, ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी होती है। और ये क्विज़ हैं तो इनको खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कई सारे प्राइजेज भी जीत सकते हैं। तो फिलहाल में जो है दैनिक भास्कर वालों के 5 क्विज़ चल रहे हैं, जिसमें 3 वीकली क्विज़ हैं। उसमें से एक ये है मधुरिमा क्विज़। आज बुधवार है तो बुधवार को जो है मधुरिमा क्विज़ आता है। बाकी और क्विज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो का शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिनको केवल आंसर चाहिए तो वो देख सकते हैं और इन फ्यूचर आपके रिवीजन में काम आएगा। बाकी ये लॉन्ग वीडियो है डिटेल स्टडी के लिए, जो भी मेहनत से अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सरकारी नौकरी, ऑफलाइन क्विज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं डिटेल में, उनके लिए मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। क्विज़ को खेलने के लिए इस QR कोड को आपको स्कैन करना होता है। तरीका वही है, दूसरे मोबाइल फ़ोन का पीछे वाला कैमरा ऑन करना है, इसके ऊपर लेके आना है। स्क्रीन पर ही आपको एक लाइन, एक पट्टी दिखाई देती है, जो कि एक लिंक होता है, उस पर आपको क्लिक करना है। रिडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, अपनी जानकारी भरेंगे। 4 ऑप्शंस होते हैं 5 प्रश्न के, उनको सबमिट करके आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। मिलता क्या है इसमें, 2000 रुपये मूल्य के उपहार मिलते हैं 10 विजेताओं को, जो भी लकीली चुने जाते हैं लकी ड्रॉ के माध्यम से उनको मिलते हैं। टाइमिंग की बात करें तो रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है। आज 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। चांस बढ़ाने के लिए आपके घर में जितने भी फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिएगा, अलग अलग समय पर, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरीके से करके, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपके जितनी ज़्यादा एंट्री जाएंगी उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं जीतने के। बाकी जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गैलरी में भी आजकल ऑप्शंस आ गए, डायरेक्ट आप वहाँ से भी स्कैन करके खेल सकते हैं। लिंक जो है आप अपने पास सेव करके रखिए, हर बार का वही रहता है, नया नहीं होता है। किसी और के दिए हुए लिंक से आपको कोई भी क्विज़ नहीं खेलना है, उससे जो है आपके जीतने के चांसेस लगभग चले जाते हैं। तो अपने पास कहीं भी उसको आप मैसेज व्हाट्सएप में सेव करके रख लीजिए। ये देखिए, ये आपको 5 प्रश्न दिखाई देंगे 4 ऑप्शंस के साथ में। तो अभी क्विज़ खेलेंगे, उससे पहले जो है मैं आपको विजेताओं के नाम बता देता हूँ, जिसका वेट करते हैं, जो कि पिछले सप्ताह के हैं, अगले सप्ताह आएंगे आज वाले के। तो इसमें पहला नाम है मंजू यादव जी का। 1148 से मोबाइल के आखिर के 4 अंक होते हैं 1148। फिर हैं कैलाश सेठिया 3020 3020। फिर हैं राकेश उपाध्याय 0374 0374। फिर हैं वैभव 2977 2977। अगला नाम है अमित मीना 8237 8237। फिर हैं शालिनी गुप्ता 8917 8917। फिर हैं सोहिनी देवी 4259 4259। मोहिनी नाम सुना था, सोहिनी आज पहली बार सुना। मनीषा साहू 4191 4191। बहुत से नाम सुने हुए लग रहे हैं, ये पहले ही मतलब देखे हुए लग रहे हैं, शायद ये फिर से विजेता बने हैं। तरुण देवगन 6816 6816। इनका अजय देवगन से कोई लेना देना नहीं है। और फिर हैं मीनाक्षी रानी 93 08 9308। तो ये सभी भाग्यशाली विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको दैनिक भास्कर की टीम जो है कांटेक्ट करेगी, अपने फ़ोन का आपको ध्यान रखना है, विशेष तौर पर आज और कल। ये देखिए पिछले बार के उत्तर हैं, मैंने जो है आपको इससे ही मिलता जुलता बताया होगा। बाकी इसमें जो भी एडिशनल है उसको आप याद कर लीजिएगा, आपकी जीके की और अच्छी तैयारी हो जाएगी। सभी जो लिखा है ना ऑप्शंस के बारे में, इसके बारे में डिटेल में याद कर लीजिएगा। तो आप जो है QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। मेरे वीडियो का लिंक आ गया भास्कर फ़ोटो क्विज़ वाले का। हाँ, ध्यान आया उस क्विज़ से। अभी क्विज़ खेलेंगे, उससे पहले मैं आपको और क्विज़ के बारे में बता देता हूँ। जो मैंने कहा था ना आपसे, कई सारे क्विज़ेस इसमें चल रहे हैं। तो देखिए कि दैनिक भास्कर वालों का क्विज़ है फ़ोटो क्विज़, जो कि आज 31वें दिन का क्विज़ है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ़ोटो दिखा के, और 4 ऑप्शंस होते हैं। इसको भी खेल के आप प्राइज़ जीत सकते हैं। इसमें बुक होती है एक, ये बुक मिलेगी आपको, कोरियर से घर भेज दी जाती है। डेली क्विज आता है, अगले दिन ही विजेताओं के नाम आ जाते हैं। डिटेल वीडियो इसका चैनल पर मिल जाएगा, शॉर्ट भी। बाकी ये अमेज़ॉन ऐप पर आप खेल सकते हैं, इसका वीडियो भी चैनल पर मिल जाएगा। नया क्विज़ आया है और इसमें 5 नए जीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके जीके अच्छी करते हैं, रिवीजन करवाते हैं, आपका रिवाइज़ हो जाता है आपका।
और जो है इसमें डेली आप कैश प्राइज़ भी जीत सकते हैं। बाकी ये दैनिक भास्कर का सबसे बड़ा क्विज है, जीतो 14 करोड़। इसका अगले महीने आने वाला है क्विज। उसके लिए आपको दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा, उसमें फॉर्मेट को काट के 10 स्टैंडर्ड और ये 2 मास्टर कूपन लगेंगे, वो आपको रेडी रखने हैं जिससे आप इस क्विज़ में भाग ले पाएंगे। बाकी ये सभी क्विज़ेस के वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और ये कि दैनिक भास्कर का क्विज़ पहले चलता था सुपर शेफ, ये बंद हो चुका है। ये देखिए, ये इस तरीके का फॉर्मेट आएगा न्यूज़पेपर में, उस पे आपको 10 स्टैंडर्ड 2 मास्टर कूपन चिपकाने, इस पे डिटेल्स भरनी है, उसकी फ़ोटो खींच के ऑनलाइन सबमिट करना है, तभी जो है आप क्विज़ में एंटर कर पाएंगे। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन है, लेकिन आप केवल इसमें ऑनलाइन भाग नहीं ले सकते। बाकी ये सभी जो प्राइज़ देख रहे हैं इनके विजेताओं के नाम अभी आने बाकी हैं। पावर प्ले के ऑलरेडी आ चुके हैं, और जो भी पूरे इसमें 30 स्टैंडर्ड 5 मास्टर कूपन चिपका के जमा करेगा उसी को जो है गारंटेड उपहार मिलेगा। केवल जो ऑनलाइन खेले उनको गारंटेड उपहार की कोई भी गारंटी नहीं है। तो कहने मतलब है जितने भी क्विज़ हैं सब के लिए ये देखिए इस तरीके के स्टैंडर्ड कूपन आते हैं। ये चाहिए होंगे आपको 10 और 2 मास्टर कूपन इस तरीके के। 5 मास्टर कूपन आने हैं, 3 आ चुके हैं, ये एक हाल ही में आया तीसरे नंबर का, आई थिंक कल आया था। बाकी 2 और आएंगे, फिर ये क्विज़ बंद हो जाएगा। तो कहने मतलब जितने क्विज़ हैं सभी के लिए आपके घर में जितने फ़ोन नंबर है सभी से अलग अलग समय पर सुबह दोपहर शाम रात इस तरीके से करके, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपके जितनी ज़्यादा एंट्रीज आएंगी उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं जीतने के। अब इस QR कोड को स्कैन कर लेते हैं और चलते हैं अगले होम पेज पर, जहाँ से हमको क्विज़ को खेल के सबमिट करना है। तो देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होके इस होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ वही सारी बातें लिखी हुई जो मैंने आपको बताई थी। 2000 रुपये मूल्य का उपहार 10 जनों को, और यहाँ 3 सवाल लिखे हुए हैं, 3 नहीं आते हैं, 5 आते हैं। गलत है, मिस प्रिंटिंग है, अभी तक सही नहीं करा है इन्होंने। और 5 प्रश्न होते हैं, 4 ऑप्शंस के साथ 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाते हैं लकी ड्रॉ के माध्यम से। ये देखिए 5 प्रश्न हैं 4 ऑप्शंस के साथ में। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर भरना होता है, फिर आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, उम्र में आधार कार्ड वाली ही आपकी आयु, राज्य चुनेंगे। इन राज्य में से जिस भी राज्य में आप रहते हैं वो राज्य चुनेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग इस क्विज़ में भाग नहीं ले सकते हैं। जो सा भी राज्य चुनते हैं आप उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो है इस क्विज़ को खेलेंगे। फिर बताना चाहूँगा ये लॉन्ग वीडियो है डिटेल स्टडी के लिए, आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सरकारी नौकरी, ऑफलाइन क्विज़ के लिए। बाकी इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा। तो यदि आपको केवल आंसर चाहिए तो वो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा और इन फ्यूचर रिवीजन में आपके काम आएगा। तो बात करते हैं आज के प्रथम प्रश्न की। इसमें पूछा गया है कि दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था। ऑप्शंस हैं इसमें 38 मिनट, 50 मिनट, 67 मिनट या 90 मिनट। सबसे कम है वही लगभग 40 मिनट, आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा, और सबसे बड़ा है इसमें 1.5 घंटा। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए 38 मिनट को। कहीं पर 38 मिनट ना आए, 45 मिनट आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या 38 से 45 मिनट के बीच में आए तब भी जो है आप इसी को सिलेक्ट करेंगे। या फिर यह आए कि ऐसा कौन सा युद्ध है जो 38 मिनट से लेकर 45 मिनट तक चला था, मींस 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, कहीं भी इतने मिनट का है तो आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। या इतने मिनट की बात है कौन सा युद्ध चला था, वो था एंग्लो जांजीबार युद्ध। एंग्लो जांजीबार युद्ध 27 अगस्त 1896 को ये हुआ था, यूनाइटेड किंगडम और जांजीबार सल्तनत के बीच। 27 अगस्त 1896 यूनाइटेड किंगडम, जिसको यूके के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में, और जांजीबार सल्तनत। एक जो है ना ये सैन्य संघर्ष था सेना के बीच में। ये तो हो गया आंग्ल जांजीबार या एंग्लो जांजीबार, इसको कुछ भी बोलेंगे आप। और ब्रिटिश साम्राज्य इसमें जीता था। कहीं पर आए कि ये युद्ध हुआ था तो जीता कौन था, ब्रिटिश साम्राज्य इसमें जीता था। ब्रिटिश साम्राज्य और जांजीबार सल्तनत के बीच में हुआ था एक विवाद था जो फिर युद्ध में बदल गया, और फिर इसमें ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी, विजय हुई थी। तो ये इससे जुड़ी बात है। दूसरा है ट्रेन टू पाकिस्तान, पुस्तक किसने लिखी है, रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी पहले मतलब अभी कुछ समय पहले ही आया था। ऑप्शन हैं इसमें खुशवंत सिंह, R.K. नारायण, सलमान रुश्दी या विक्रम सेठ। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए खुशवंत सिंह को। ये आई थिंक 1956 की बात है, 1956 की मीन्स ये पुस्तक है 1956 की।
और अमेरिका के ग्रोव प्रेस अवार्ड से इसको जो है अवार्ड भी मिला है, मीन्स पुरस्कृत किया गया है। ग्रोव प्रेस अवार्ड, ये याद कर लीजिएगा, अमेरिका का है ये। और ये जो बुक है, उपन्यास नॉवल है, अगस्त 1947 में भारत विभाजन की ये जो है त्रासदी है उस पर केंद्रित है, सेंट्रलाइज्ड है, अगस्त 1947। इसमें जो है पंजाब का एक कल्पित गांव है मनु माजरा, उसकी कहानी ये कहता है। कहीं पर ये आ जाए प्रश्न में कि ये किससे जुड़ा हुआ है, तो पंजाब के कल्पित गांव मनु माजरा की कहानी पर ये आधारित है, कहानी पर बेस्ड है, उसकी कहानी ये कहता है। तो ये पूरा जो है इससे जुड़ा हुआ है, ये पूरा आप एक पैराग्राफ में याद कर लीजिएगा। तीसरा है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। रिपीटेड प्रश्न काफ़ी पहले आया था, बहुत इजी है, शायद ही किसी को ना मालूम हो। ये भारत जो है हमारे एशिया में आता है, इसलिए इसमें आप ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। उसमें भी दक्षिण एशिया का, दक्षिण एशिया उप महाद्वीप के बड़े भूभाग पर यानी कि बड़े हिस्से पर फैला हुआ है भारत देश। चौथा प्रश्न है कि बाह्य अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला का रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स जी, जो अभी सकुशल मंगल धरती पर आई हैं। काफ़ी समय के बाद, कुछ दिन के लिए गई थी और कई महीने वहाँ पर अंतरिक्ष में फंसा रहा था इनका विमान, तो अब जो है भगवान के पास से सकुशल मंगल आ गई हैं। बहुत लोगों ने प्रेयर करी थी इनके लिए, मैंने भी करी थी, बहुत अच्छा लगा। ये थे, एक और थे इनके साथ में, 2 जने थे, तो ये आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका फिर से क्विज़ आया था, उसमें मतलब क्विज़ में प्रश्न आया था, उसमें मैंने इनके बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया था, याद होगा आपको। तो सुनीता विलियम्स जी की बात हो रही है, ने अपने नाम किया। इस दौरान उन्होंने कितनी बार स्पेस वॉक किया, स्पेस में चहलकदमी की अंतरिक्ष में, यानी कि चली। 6 बार, 7 बार, 8 बार या 9 बार। ये अच्छा प्रश्न है, नया है, शायद पहली बार आया है ये। तो इसमें आप ऑप्शन डी 9 बार को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें बात हो रही है बार की, कि कितने बार, कहीं घंटे में बात आ जाए तो फिर आपको मालूम नहीं होगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो जो है बार में याद किया था, कितनी बार। तो 62 घंटे 6 मिनट, 62 आवर्स 6 मिनट्स, 62 से याद रखिएगा, 62 आवर्स 6 मिनट, ये जो है कुल इन्होंने स्पेस वॉक में बिताए हैं, यानी कि स्पेस वॉक करी है, इतना समय लगा है 9 बार के लिए। पहले, इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड है वो पैगी विटसन के नाम था, पैगी विटसन। दिन की बात आए तो कुल जो है इन्होंने 606 दिन बिताए हैं, 606 डेज। और 3 इन्होंने अंतरिक्ष मिशन कंप्लीट किए हैं, जो कि 14/15 यानी कि 14/15, 32/33, 32/33 और 71/72, 71/72 ये हैं। और जो अभी की बात हो रही थी वो नासा का स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन था, यहाँ भी याद कर लीजिएगा, क्रू 9 मिशन स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स वही है, ट्विटर जो है, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, तो उनका जो स्पेस क्राफ्ट है, जो ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क, उनकी कंपनी है स्पेस क्राफ्ट, उसका ये वाहन था जो कि इन्हें सकुशल मंगल लेके आया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसको जाना जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, उस पर ये गई थी। तो ये इनसे जुड़ी हुई बात हो गई, इसको सबको जो है याद कर लीजिएगा। और इसी 62 घंटे 9 मिनट तक स्पेस वॉक करने के कारण ये भी जो है किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री की तरफ से किया गया सबसे लंबा ये समय है। 59 वर्षीय हैं ये, 59 ईयर्स की। अभी जो ताज़ा मिशन जो था वो 16 और 30 जनवरी को 2 महत्वपूर्ण स्पेस वॉक किए थे, 16 जनवरी और 13 जनवरी। पहला था 5 घंटे 26 मिनट का, 5 आवर्स 26 मिनट, और दूसरा था 6 घंटे का, 6 आवर्स का। ये भी पूरा जो है आप एक पैराग्राफ में याद कर लीजिएगा। 5वां अंतिम प्रश्न है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ या तेलुगु। चोल शासकों की भाषा, ये पहली बार आया आई थिंक प्रश्न। तो ये संस्कृत और तमिल थी, तो ऑप्शन में संस्कृत तो है नहीं, तो फिर आप सेलेक्ट करेंगे इसमें ऑप्शन ए तमिल को। तमिल और संस्कृत, अब संस्कृति जो है ये यानी कि चोल संस्कृति में तमिल भाषा का महत्वपूर्ण स्थान तो है, लेकिन ये जो है दक्षिण भारत की प्राचीन भाषाओं में से भी एक है, लेकिन जो है संस्कृत भी चोल शासकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण भाषा थी। कहीं पर मान लीजिए और भाषा जो लिखी हुई हैं, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़, ये भाषाएं भी बोली जाती थी, ऐसा नहीं है नहीं बोली जाती थी, लेकिन यहाँ बात हो रही है मेन, जैसे चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो मुख्य अगर लिखा हुआ है, मुख्य भाषा क्या थी,
है ना। तो आप फिर तमिल को सेलेक्ट करेंगे, तमिल नहीं होगा तो फिर संस्कृत को आप सेलेक्ट करेंगे। मेन जो है वो थी, बाकी बोली ये भी जाती हैं। और इन तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं में ही जो इनके साहित्य का विकास हुआ था। तो ये बात हो गई आज के क्विज़ की। एक बार जो है सबमिट करने से पहले टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया फिर चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो अच्छे से 4-5 बार चेक करके तभी सबमिट करा करिए। पहले वाले का ए है 38 मिनट, दूसरे वाले का भी ए है खुशवंत सिंह, तीसरे वाले का सी है एशिया, चौथे वाले का डी है 9 बार, पाँचवें वाले का ए है तमिल। ये हो गया AACDA, AACDA। अब मैं सबमिट पे टच कर रहा हूँ। यदि सभी सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, क्योंकि एक भी गलत हो जाता है तो बधाई मैसेज नहीं मिलता है। तो सबमिट पर टच कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। बधाई मैसेज मिल गया। वेलडन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी करेक्ट बताए हैं। लकी ड्रॉ राउंड में मैं पहुंच गया हूं, आप भी पहुंच सकते हैं। ऐसे ही 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाएंगे, 2000 रुपये मूल्य का उपहार मिलेगा। तो ये थी आज के क्विज की बात। आज के क्विज की बात आशा आपको अच्छे से बता पाया हूँ, आपके जीके इम्प्रूव हुई होगी, गेन हुई होगी और बड़ी होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल पर जितने भी लॉन्ग वीडियो मिलेंगे वो सब आपकी डिटेल स्टडी के लिए, जो कि आपकी सभी सरकारी नौकरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑफलाइन क्विज की तैयारी में हेल्प करेंगे। क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। शॉर्ट्स हैं उनसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, बाकी इसका शॉर्ट भी मिल जाएगा जिसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। केवल जिनको आंसर चाहिए उनके लिए, इन फ्यूचर आपके लिए रिवीजन के काम आएगा। बाकी जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में और क्विज़ के बारे में, वो भी आपको खेलने हैं। और जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा एंट्रीज आएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।